السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा, सल्लल्लाहु अलैकुम या शुहदा अल करबला, सल्लल्लाहु अलैका या अबल फضलिल अब्बास, सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल अकबर, सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल असगर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैनुल हरमैन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बतों का मरकज़, आपके दिलों की चाहत, दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं जब भी करबला का नाम आ जाए। और अब तो वैसे ही मौसम आ रहा है करबला का, वैसे तो है ही हर ज़माना मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। सुबह शाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में भी हुसैन हुसैन हुआ करती है। और अब तो आ भी मुहर्रम रहा है, आखिरी शब जुमा। इस साल के गुज़रने के बाद मुहर्रम आ जाएगा अगले हफ्ते में। न जाने अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। इस साल गुज़रा, काफ़ी प्यारे बिछड़ गए, काफ़ी अज़ीज़ हमसे दूर हो गए, काफ़ी मोहब्बतें बांटने वाले जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खातिर हमसे मोहब्बत किया करते थे, खाक के बिस्तर में पैवस्त हो गए। काफ़ी वो अज़ीज़ चेहरे जिनका दूर होना गुमान भी ना किया था, वो खाक में पैवस्त हो गए। काफ़ी वो अज़ीज़ जिनकी दूरी बर्दाश्त ना थी, उनको कब्र में उतारना देखना पड़ा। हाँ, ये दुख है, ये इम्तिहान है, ये इब्तिला है, ये आजमाइश है हर मोमिन के लिए। जितना बड़ा ईमान होगा उतना बड़ा इम्तिहान होगा। लिहाजा अगर किसी को इम्तिहान में मुब्तला देखें तो कभी हर्फ तकब्बुर, हर्फ खुदनुमाई, हर्फ उज्ब ज़बान से अदा ना कीजिएगा। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं मदद कर दीजिएगा, वरना ये ना कहिएगा मुश्तंडा है, इतना जवान है, काम नहीं कर सकता, यूँ नहीं कर सकता। उसकी और अल्लाह के दरमियान जो आजमाइश चल रही है आप नहीं जानते। लिहाजा मदद कर सकते हैं मदद कीजिएगा, वरना इस्तिग़फ़ार कर लीजिएगा। हर्फ तकब्बुर आपकी ज़बान से अदा ना हो। हाँ, हर हर्फ का जवाब देना है, हर बात का जवाब देना है। हर आजमाइश नतीजा रखती है। एक आजमाइश अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आजमाइश है। मुहर्रम आ रहा है, हर मोमिन मुश्किल में मुब्तला है, परेशानियां हैं, कोरोना का दौर है, बेरोज़गारी है, परेशानी है, फ़क्र है। यही मोमिन की आजमाइश है। बैनुल हरमैन आप सब के लिए दुआ गो हूँ, खुसूसन उनके लिए जिन्होंने ये दस्तरखान का एहतमाम किया। दूर दराज से हदिया नजराना भेजकर मोमिनीन ये दस्तरखान का एहतमाम करते हैं कि उनकी दुआ मौला अब्बास के वसीले से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े से इस्तिजाबत तक पहुँच जाए। आप सब के लिए दुआ गो हूँ, जल्द ज़री पकड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके बिछड़ों का पुरसा देना नसीब हो। हाँ, पुरसा देने के लिए आंखें नम होना शुरू हो गई हैं, हवाएं पुरनम महसूस होती हैं। ये खुश्की हवा, ये सर्दी हवा, ये गर्मी हवा हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जिक्र से रोक नहीं सकती। जितनी सख्ती होगी उतनी ज्यादा जोश और मोहब्बत के साथ सीने पे हाथ पड़ता है। हाँ, गर्म जमीन हो, नंगा पांव हो, गर्म सड़क हो, चलते हुए दिल से आवाज निकलती है, हाय मेरा मौला हुसैन, कितनी गर्मी की शिद्दत आपने बर्दाश्त की। ये आपने बर्दाश्त कर ली। उन मासूम चेहरों पर सलाम जिनके चेहरों पे गर्म सूरज की किरण पड़ी तो रंग कमला गए। अल्लाहु अकबर।
बहन उल हरमैन है, क्या मुसीबत पढ़ूं। आप करबला की तरफ देखकर आंखों में अश्क ले आए होंगे। हाँ, हम सब रो रहे हैं। हुज्जत खुदा पर्दा गैब के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए खून जिगर रो रहे हैं। मेरे मौला हर सुबह हर मसा अल्लाह से दुआ करते होंगे, ऐ अल्लाह कब मुझे इजाजत मिलेगी कि मैं ज़हूर करूंगा और मैं करबला के बदले लूंगा। हाँ, ये तो कहते ही होंगे मौला। एक इस्तिगासा जो मेरे मौला का मैं कहना चाहूंगा, मेरे मौला जब कहते होंगे ना, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं अपनी भूपियों के पर्दों का बदला ले सकूं, यकीनन उस वक्त आंसुओं की कैफियत कुछ और हो जाती होगी। और जब कहते होंगे मैं बदला लूं मैं अपनी जद्दा ज़हरा की टूटी पसलियों का, यकीनन उस वक्त की कैफियत क़ियास से बाहर है। मेरे मौला खूने जिगर रोते हैं। ये सुर्खी जो सुबह शाम आप मशरिक़ और मगरिब के अंदर देखते हैं, करबले करबला आसमान में ना पाई जाती थी। ये जब से करबला 10 मुहर्रम पेश आई, ये सुर्खी हो गई। पूछा गया ये सुर्खी क्यों हो गई? कहा हर वक्त की हुज्जत अपने मौला की, अपने बाबा के खून का बदला लेने के लिए सुबह शाम गिरिया करते हैं। ये उनकी आंखों के आंसू होते हैं जो आसमान के अंदर सुर्खी पैदा कर देते हैं। हाँ, काले लिबास आमादा कर रहे होंगे मोमिनीन, साल हर साल कदीमी लिबास संभाल कर रखते हैं कि ये वो लिबास है जिस पर हमने हुसैन के लिए आंसू बहाए हैं। ये वो लिबास है जो हमारे लिए तोशे आखिरत है। ये वो लिबास है जिसे देखते साथ ही हमें अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा हुसैन के लिए याद आ जाता है। हाँ, वो पैबंद लगे लिबास देखकर लोगों को बताना नहीं पड़ता मुहर्रम आ गया है। आंखों के अश्क देखकर लोगों को बताना नहीं पड़ता, हाँ मुहर्रम आ गया है। घरों से नोहों की आवाज आती है, बताना नहीं पड़ता, पता चल जाता है मुहर्रम आ गया है। मोमिन रोते हैं, घरों में खाने पकाना बंद कर देते हैं, अच्छे खाने नहीं पकाते। हाँ, हमें याद है कि पुराने जमाने में ऐसा ही होता था कि अव्वल मुहर्रम से खाने में कमी आ जाती थी, आंखों में अश्क होते थे, घर में सफाई सुथराई का अमल भी कम पड़ जाता था, क्योंकि सुबह से शाम आजादारी में मसरूफ है। घर की खबर नहीं, कारोबार की खबर नहीं। क्यों खबर नहीं? हुसैन के घर की हुसैन को खबर नहीं। घर छोड़ आए हैं मदीने में हुसैन मौला, 2 बेटियां, एक मदीने में एक साथ, दोनों बीबियां कमसीनी में बूढ़ी हो गई। एक बुढ़ापे के अंदर वफात पा गई, एक बुढ़ापे के अंदर अकबर, हाय अकबर कहने के लिए जिंदा रह गई। हाँ करबला, आओ याद करना शुरू कर दो, सुबह शाम करो करबला करबला। हाँ, साल में एक मर्तबा अव्वल मुहर्रम से पहले अपने घर के अंदर हम अलम तो तब्दील करते ही हैं। मौला अब्बास का अलम लगा देते हैं कि बीबी की निगाह, मौला अब्बास की निगाह हमारे घर पर बढ़ जाए और हम हो जाएं अज़ादाराने हुसैन। मौला हुसैन के अज़ादार, उठने बैठने में अज़ादारी का जिक्र है। हाँ, एक ऐसा भी अज़ादार है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद पर शहीद हो गया है। नाम है मीसम तिम्मार। जनाब मीसम तिम्मार को तिम्मार कहा गया। वक्त यकीनन कम ही होता है जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, और जब बात आ जाए दामने वक्त की गुंजाइश की तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में यकीनन पुरसा पेश करने के लिए वक्त तवील चाहिए। हाँ, मेरे मौला सज्जाद 40 साल हमारी जबान से इस्तेमाल हुआ, 40 साल खून के आंसू रोए, लेकिन कहते चले गए बाबा
بابا آپ پر رونے کا حق ادا نہ کر سکا، کہاں مولا کی عزاداری، کہاں ہماری وقتی عزاداری۔ صبح اٹھتے تھے حسین حسین کرتے تھے، ان کی عزاداری کیا عزاداری ہوتی ہوگی، شاید الفاظوں کی ضرورت نہ ہوتی ہوگی۔ میرے مولا کڑیوں والے ہاتھ بلند کرتے ہوں گے، زہرا کی بیٹی تازیانے کی جگہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوگی، آئے رباب اپنے بچے کو ہاتھوں میں محسوس کرتی ہوگی۔ ہاں یہ عزاداری ہے۔ مدینے میں لوٹنے کے بعد نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے، بند دروازوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آئے حسین آئے حسین، یہ ہے عزاداری حسین۔ جناب میثم کو پکڑ لیا گیا، بلایا گیا، پھر دار پہ لٹکایا گیا۔ فضاد دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں، شفے بناؤ محبوں کے دار سے میثم، نماز عشق کی نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہا خدا نے کہ ہم اپنا مکان دیتے ہیں، لٹا کے گھر کو یہ بولے حسین دنیا سے، لٹا کے گھر کو یہ بولے حسین دنیا سے کہ ہم اصولوں پہ اس طرح جان دیتے ہیں، ہم اصولوں پہ اس طرح جان دیتے ہیں۔ جناب میثم کے گرد زبان گرد آپ کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، گرد آپ کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا، کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع، تابوت کے دھارے کی طرح بہتا تھا مجمع۔ اسی کہتے تھے میثم تو کہ علی کہتا تھا مجمع، اس حال میں بھی زور سے کہتے تھے میثم، لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میثم، علی علی رہے، حسین حسین رہے۔ عزیزو میرے مولا کا نام باقی رہنا چاہیے۔ یہ دکھاوا، یہ ریاکاری ہماری مجلسوں میں نہیں پائی جاتی۔ ہماری مجلسوں میں مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتی ہیں، کیا کہنے کے لیے کہ حسین کا نام باقی رہ جائے، بچے کی تربیت ہو جائے۔ بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہاں جا رہا ہوں، لیکن اتنا پتہ ہوتا ہے ماں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں، یقیناً کوئی مصیبت آئی ہے، یقیناً کوئی مشکل پیش آئی ہے۔ اسی وجہ سے مائیں گریا کرتی ہیں، بچے کے دل پہ اثر ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو حسین کا ماتمی ہوتا چلا جاتا ہے۔ محرم آ رہا ہے، محرم کے دن عزاداری کے دن ہے۔ خداوند متعال آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ سب کی حفاظت کرے، اور یہ عزاداریاں، یہ ماتمداریاں جاری رہیں، دل زہرا، دل امام زمان علیہ السلام کی تسکین کے لیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔